Hello बच्चों, let's start the question. The question says, according to the Freundlich adsorption isotherm, which of the following is correct? Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन है x upon m is directly proportional to p to the power 0. सेकंड ऑप्शन है हमारा x upon m is directly proportional to p to the power 1. थर्ड ऑप्शन है x upon m is directly proportional to p to the power 1 upon m. एंड फोर्थ ऑप्शन इज all of the above. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं. ठीक है, तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रेंडलिच है, इन्होंने एक इंपेरिकल रिलेशन दिया बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं. उसके बाद में ये जो रिलेशन दिया उन्होंने उसके बारे में बात करते हैं. फ्रेंडलिच gives the empirical relation between extent of adsorption and pressure of गैस. और जो प्रेशर ऑफ गैस है इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट. जो ये एडजॉर्बेट होता है इसमें मेनली दो चीजें होती है. एक तो एडजॉर्बेट होता है एंड एक दूसरा होता है एडजॉर्बेंट. ठीक है, तो जो एडजॉर्बेट होता है ये क्या होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होता है. एंड एडजॉर्बेंट होता है जिसपे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं. और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे हम एडजॉर्बेट बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो ये उन्होंने जो फ्रेंडलीज है उन्होंने रिलेशन दिया. ठीक है, रिलेशन में उन्होंने क्या दिया इसके बारे में बात करते हैं. उन्होंने दिया x अपॉन m is directly proportional to p to the power 1 अपॉन n. ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू k p to the power 1 अपॉन n. ठीक है, और साथ में उन्होंने ये बताया जो n की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी. ये उन्होंने साथ में बताया. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x क्या है, m क्या है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मास ऑफ एडजॉर्बेट. जिसका एडजॉर्प्शन होता है वो होता है एडजॉर्बेट, उसके मास से होता है x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट ठीक है, और जो n और k है ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. और किस पे डिपेंड करते हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पे ये डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो फ्रेंडलिस ने क्या बोला कि n इज ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. यहाँ पे हम वापस से एक बार रिलेशन लिख लेते हैं x अपॉन m समानुपाती p टू द पावर 1 अपॉन n. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि n की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी. 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, जब n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 से कम हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो n है वो इनफाइनाइट नहीं होगा. तो 1 में जब हम किसी फाइनाइट वैल्यू का भाग देते हैं तो वो किस में आती है, 0 पॉइंट कुछ. ठीक है, 0 से ज्यादा आती है और 1 से कम आती है. ठीक है, तो इसका मतलब जो 1 अपॉन n की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से ज्यादा हो जाएगी. तो 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है 1 अपॉन n की वैल्यू. इसका मतलब यहाँ पे जो 1 अपॉन n है ना, इसकी जगह पे हम 0 नहीं रख सकते और 1 नहीं रख सकते, और कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 और 1 के बीच में. इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं
x upon m is directly proportional to p to the power 1 upon n. Here 1 upon n is not equal to 0, 1 upon n is not equal to 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ साफ उन्होंने बता दिया था फ्रेंडलिस्ट ने कि जो 1 अपॉन एन की वैल्यू वो 0 नहीं होगी और 1 अपॉन एन की वैल्यू 1 नहीं होगी, बिकॉज उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो 1 अपॉन एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, और 1 से ज्यादा जब वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, ये 1 से तो कम हो जाएगी और 0 से ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम वापस से ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें p टू दी पावर 0 दी गई है, और हमने अभी सेकंड स्लाइड पे देखा था कि p2 की पावर 0 नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ 1 अपॉन एन की वैल्यू दी हुई है, और हमने अभी इस स्लाइड में देखा था, देखो 1 अपॉन एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हमने अभी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं p टू दी पावर 0 नहीं होगी, और सेकंड ऑप्शन में p टू दी पावर 1 है तो 1 भी नहीं हो सकती, लेकिन थर्ड तो हो सकती है। थर्ड ऑप्शन में x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 1 अपॉन n तो हो सकती है, और फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, बिकॉज दो हमारे गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज C, that is x upon m is directly proportional to p to the power 1 upon n. Okay, I hope you understand. Thank you.